नमस्कार दोस्तों, टाइम निकालेंगे, शुरू करेंगे आज का वीडियो। ठीक है, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज का वीडियो होपफुली अगर आप नहीं देखो तो काम आपका निकल जाए, बट आगे जाकर ये आपका बिल्कुल बेसिक लेवल बनने वाला है। ठीक है, तो आज में अगर आपका मैंने बेस बना दिया तो आपको हमेशा हमेशा के लिए फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो मैं आपको बता दूं, क्या अगर आप क्लास 9 एंड 10th में ना होकर के 11th और 12th में भी हो तो भी ये वीडियो आपके काम का ही होने वाला है। ठीक है, ऑलराइट, टाइम नहीं लगाएंगे, शुरू करेंगे आज का वीडियो। तो भैया आज की वीडियो में अपन लोग क्या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में देखने वाले कि होता क्या है। ठीक है, और इनका रिलेशनशिप बताने वाला हूँ मैं, क्या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इन्हीं के ही बेसिस पे बताऊंगा जो कि। ठीक है, तो ऑलराइट, चलते हैं अपन आगे। तो देखो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में अपन ने थोड़ा सा पहले रफली डिस्कस किया है ना। मैंने आपको बताया था क्या कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में अपन वही चीज़ें अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन डिफरेंशिएशन पर आते हैं। देखो, डिफरेंशिएशन असल में होता क्या है ना। देखो, आज के बाद से डिफरेंशिएशन आपको जब भी जहाँ भी दिखे, ठीक है, तो वहाँ से आप रिलेट करना क्या, स्लोप। ठीक है, अच्छा, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, वाई एक्सिस और ये एक्स, ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप क्या होगा। अच्छा, लाइन की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही होती है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं चेंज कलर कर दूँ तो ये जो x है, ठीक है, x के साथ जुड़ा हुआ ये m वाला टर्म, ये है स्लोप, है ना। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर दूंगा ना x और y की, ठीक है, तो क्या होगा, मान लो मैंने ये और ये वाली वैल्यू पुट कर दी जो कि मान लो है 1,1, है ना। तो यहाँ पर m की कुछ वैल्यू आ जाएगी जो कि कांस्टेंट टर्म होगी। अभी वेरिएबल है ना m की वैल्यू, अभी यहाँ पर कांस्टेंट वाली आ जाएगी। ठीक है, तो ये अगर मैं 1 और 1 पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा y 1 इक्वल टू एम प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सी इक्वल टू एम। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि इस तरीके से आएगी। ठीक है, बट मेरा जो समझाने का आपको मतलब है वो आप समझो सबसे पहले, है ना। तो मैं इसको पूरा हटा देता हूँ यहाँ पर, एंड ये एग्जांपल भी अपन हटाते हैं। तो ठीक है, तो आप यहाँ से ये समझो कि अपन को निकालना कैसे है। ठीक है, तो देखो, लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, है ना। अगर इक्वेशन हो तो ये तो आप कर ही सकते हो कि एक्स वाला टर्म होता है एम, ठीक है, यानी कि स्लोप, और x के साथ वाला टर्म स्लोप होता है। अगर ये इक्वेशन रिक्वायर्ड है कि इस फॉर्म में लिखियो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, पर स्लोप और निकालते कैसे हैं ये आपको मैथ्स वाले समझ में आया होगा, है ना। मैथ्स वाला फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ द लाइन का, कैसा होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू m, यही होता है, यही होता है ना। किसी भी पॉइंट के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे और यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट अगर अपन को दिए हुए हैं तो उसके स्लोप अपन कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी कोऑर्डिनेट होगा, जैसे इन दोनों पॉइंट के वैसे इन दोनों पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट होगा। तो वहाँ से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है स्लोप। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अब मैं इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ, क्या डिफ्रेंसिएशन जो होता है ना इंस्टेंटेनियस होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है ये ठीक है, इस पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट के लिए डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, ये वाले पॉइंट के लिए डिफरेंशिएशन क्या होगा। अच्छा देखो, डिफरेंशिएशन की बात करूँ तो स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप तो हमेशा कांस्टेंट होता है ना, यानी कि स्ट्रेट लाइन में आप किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन करोगे आपको सेम वैल्यू मिलने वाली है स्लोप की, जो कि होता है m, है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर स्लोप हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने डिफरेंशिएशन समझा दिया है ना। अब आज के बाद से जब भी आपके सामने डिफरेंशिएशन का टर्म आएगा सामने, तो आपके मन में इमेजिन होना चाहिए स्लोप। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया तो आपको डिफरेंशिएशन आपको कभी भी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब मैं इस पर थोड़ा सा आगे चलने वाले अपन, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पर चलने वाले हैं क्या,
सेम एग्जाम्पल y एंड x, ठीक है। अब के वाले एग्जाम्पल में एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, एक रैंडम कर्व बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड वाला पॉइंट आता है क्या, कि डिफरेंशिएशन हमेशा एक इंस्टेंटेनियस होता है ना, हमेशा एक पॉइंट के लिए होता है। देखो स्लोप इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पर ग्रीन ले लेते हैं अपन, थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। इस वाले पॉइंट के लिए अगर बात करें तो स्लोप कुछ ऐसा होगा, है ना। इस वाले पॉइंट के लिए बात करें अगर तो टेंजेंट बनाऊंगा ऐसा होगा, स्लोप दूसरा है। इस वाले पॉइंट के लिए बात करें तो स्लोप ऐसा है। तो मेरा बताने का मतलब ये है क्या, कि हर पॉइंट पे, है ना, हर अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप अपन को मिल रहा है ना। तो यहाँ पर आता है क्या, इंस्टेंटेनियस। इसके लिए अपन को चाहिए कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर चाहिए कुछ कोऑर्डिनेट। देखो स्ट्रेट लाइन थी तो अपन को कोई कोऑर्डिनेट की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि पूरे लाइन में स्लोप सेम है। तो मैं यहाँ का भी निकाल दूँ, यहाँ का भी निकाल दूँ, यहाँ का भी निकाल दूँ, हर जगह का स्लोप सेम होगा, ठीक है। पर ये वाले केस में क्या, अपन को कुछ कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ का कुछ कोऑर्डिनेट दे दिया, यहाँ का कुछ कोऑर्डिनेट दे दिया, उसके हिसाब से अपन इसका स्लोप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो वो उसकी मेथड होती है ना, वो आपको जानना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बट मैं एक जनरल सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, ठीक है। तो सपोजिंगली क्या कि मैंने डिफरेंशिएशन आपको करके दे दिया है, ठीक है। एक लाइन की इक्वेशन थी, उसको सॉल्व करने के डिफरेंशिएशन की एक मेथड होती है, ठीक है। सपोजिंगली आपको ये मेथड मैंने सॉल्व करके दे दिया है, तो उसमें से आप स्लोप कैसे निकालोगे, उसमें आप स्लोप कैसे निकालोगे, तो ये होता है इसी के ही हेल्प से, है ना। तो ये जो इक्वेशन आई है, इसमें ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको आप पुट कर दोगे तो स्लोप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ मेथड होती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना। आपको हो सकता है आपके मन में आ रहा हो सवाल कि क्या मेथड है, तो ये मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये मेरे जनरल एक बताने का तरीका था क्या, कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। अब अपन सेम चीज़ बात करने वाले इंटीग्रेशन के बारे में, इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है ना। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, ये सवाल आपके मन में सबसे पहले आना चाहिए। अब देखो इंटीग्रेशन अपन ने पिछले वाले एक वीडियो में अपन ने बात करी थी क्या, कि वीटी ग्राफ का इंटीग्रेशन अपन को देता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। देखो इंटीग्रेशन वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि होता क्या है। देखो जिस प्रकार डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, है ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सेम चीज़ एरिया, ठीक है। अब एरिया ग्राफ के बीच में होता है, बिल्कुल। तो एरिया के लिए आपको चाहिए क्या, कोई भी दो पॉइंट चाहिए, है ना। देखो एरिया किस तरीके से, ग्राफ के नीचे वाला एरिया ये, ठीक है, ये है कुछ सपोजिंगली y एंड ये है x, ठीक है। तो इसके नीचे जो एरिया है ना, अगर ये दो पॉइंट है अपने पास गिवन है, कौन से वाले, मैं कोई दूसरा कलर से करता हूँ, अपने पास ये दो पॉइंट गिवन है, ये वाले एंड ये वाले। तो इन दोनों के बीच का एरिया ग्राफ के नीचे जो आ रहा है वो वाला होता है, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करो एंड पूरा जो एरिया होता है उसको कहते हैं अपन इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि आगे जाके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अभी जो आपको ग्राफ मिलेंगे वो सिंपल स्ट्रेट लाइन के मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा आपके लेवल पर नहीं है, मैं मान रहा हूँ हाई लेवल की है, बट ये आपके काम की है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपका लेवल अभी बढ़ रहा है एंड ये चीज़ आप अपने दोस्तों से पूछ लें, किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का लेवल क्या होता है, एरिया, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है। एंड ऑफ कोर्स इसके नोट्स की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो। तो एरिया अपन कैसे निकालते हैं, अगर ये सेम ग्राफ है, ठीक है, तो इसकी भी एक मेथड होती है, सेम जैसे डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएशन की मेथड थी, उसी तरीके से इंटीग्रेशन की भी एक मेथड होती है, ठीक है। यूनिक है, दोनों की मेथड अलग अलग है, तो मैं वो भी आपको नहीं बताऊंगा। बट यहाँ अगर स्ट्रेट लाइन है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मतलब, अरे ट्रायंगल बन गया यार, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। तो बेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, तो हाफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ तक की जितनी भी है, स्मॉल एक्स, यहाँ तक की जितनी भी है वाई, स्मॉल वाई, है ना। यह कैपिटल है, यहाँ कैपिटल है, ये स्मॉल लिया है अपन एक्स और स्मॉल वाई, ठीक है, ये पॉइंट्स की वैल्यू है। तो ये स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई, तो यहाँ आएगा एरिया जो कि होगी इंटीग्रेशन की वैल्यू, ठीक है।
तो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के लिए बताया। सेम चीज़ अगर अपन एक रैंडमली ग्राफ लेते हैं तो उसके लिए मुझे ये इसको पूरा रब आउट करना होगा। या तो यहाँ पर अगर अपन एक रैंडमली ग्राफ लेते हैं ना, ये है कैपिटल वाई एंड ये है कैपिटल एक्स, यहाँ पर एक रैंडम अपन लोग ग्राफ लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार रफ में करो, ठीक है। आपके सामने होपफुली रफ कॉपी रखी होगी। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में है ना, x1 स्मॉल x2, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एरिया क्या होगा ये नहीं निकाल सकते आप। होपफुली अगर आप कोशिश भी करोगे तो भी नहीं निकाल सकते। क्यों? आप निकाल सकते हो, एक्चुअली इसकी मेथड होती है, तो आप उसके थ्रू निकाल सकते हो, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। जैसे वहाँ पर ने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया था, ये निकालना एरिया ही है, ठीक है, बट ये कर्व्ड है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो इसकी एक मेथड होती है जो कि अपने न्यूटन बाबा ने दी है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों अपने न्यूटन बाबा ने दिए। बहुत सारी चीज़ें देकर गए हैं, स्टूडेंटों को बहुत दिमाग ख़राब किया उन्होंने। तो उसकी मेथड से अपन इसका एरिया निकालते हैं और वही इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है। तो मेरे को बस इतना ही समझाना था आप लोगों को, एंड ये दोनों टॉपिक्स आपके हो गए। तो फाइनल वाले पार्ट पर आते हैं, एंड उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि डिफरेंशिएशन जो होता है इसको d/dt से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, d/dt, ठीक है। जैसे कि वेलोसिटी है तो dv/dt, ठीक है। एक्सेलरेशन है तो da/dt, डिस्टेंस है तो ds/dt। तो इस तरीके से अपन डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये है डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। सेम चीज़ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, जो कि ये होता है, इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें dt है ना, जैसे कि x को अगर इंटीग्रेट करना है तो x dt, ठीक है। और इसी तरीके से अगर y को इंटीग्रेट करना है तो dt, अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें कुछ टाइम का टर्म होगा तो उसकी पर्टिकुलरली मेथड होती है, एंड वो आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मेरे बस ये आपको बताने का तरीका था। तो अपन यहाँ पर आते हैं मेन चीज़ जो कि रिलेशनशिप है ना। उसके अलावा आपको कुछ और जानना ज़रूरी नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है, अगर आपको ये मैं बता रहा हूँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका समझ में नहीं आया तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पर अपन रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों का रिलेशनशिप नहीं जिसके बारे में आप बात करते रहते हो, याद है कि नहीं? हाँ, तो आपके जो मित्र हैं, ठीक है, फीमेल एंड मेल, डोंट वरी, उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। तो वो रिलेशनशिप के बारे में नहीं, अपन इन तीनों के रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं। किसी का किसी से तो कुछ तो होगा, है ना, बात तो चलती होगी आपस में, कुछ ना कुछ होता है कि नहीं? आप लोगों की आपस में बात चलती रहती है। कल ही एक लड़के का मेरे पास मैसेज आया था, खैर उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, उसके बारे में बात नहीं करेंगे अपन। चलो अपन इन तीनों के रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। लेफ्ट ट्रायंगल। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को अपन लिखेंगे क्या, s, वेलोसिटी को स्मॉल v एंड एक्सेलरेशन को स्मॉल a, ठीक है। तो इन तीनों का रिलेशनशिप आपस में क्या है, ठीक है। सबसे पहले ना ये देखो, अभी ये रिलेशनशिप थोड़ा सीरियस होकर समझना। s यानी कि डिस्प्लेसमेंट, v यानी कि वेलोसिटी और a यानी कि एक्सेलरेशन, मैंने तीनों को लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इन तीनों का आपस में कैसा टाका है ये देखना पड़ेगा अपन को। देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट है आपके पास और आपको वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, है ना? तो ये निकालोगे आप, इसको ना कलर में कोई दूसरा यूज़ करना चाहिए आप लोगों के लिए। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, ठीक है, और आपस में नीचे की तरफ यानी कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालोगे और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, ठीक है। यानी कि एक चीज़ हो तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। अगर ये है तो ये निकालना है, ये है तो ये निकालना है, ये है तो ये निकालना है और ये है तो ये निकालना है, ठीक है। देखो मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, लेकिन कि आप अभी भी निकाल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। आपको मेथड नहीं मालूम है, मैं बस इंटर रिलेशन बता रहा हूँ इन लोगों का, क्योंकि ये आपके बाद में काम आने वाला है। एंड अगेन अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि ये बाद में फिर से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो है ना,
अगर आप 9th और 10th में तो आएगा बाद में, नहीं तो 11th और 12th में तो ये आपको समझना ही चाहिए। आप लोग तो फिर डिस्प्लेसमेंट और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दोनों चीज़ें आपको आती होंगी, तो आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आपस में आपको रिलेशन आना ही चाहिए, ठीक है। देखो अगर किसी भी ग्राफ में, है ना, ग्राफ है कोई सा भी स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ कौन सा अपन मान लेते हैं, चलो एक कोई सा ग्राफ अपन मान लेते हैं, यहाँ पर है सपोजिंगली वेलोसिटी टाइम का, अपन ने क्योंकि पिछली बार इस पर बात करी हुई तो अपन ये वाले ग्राफ पर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन क्या देता है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन अपन को क्या देता है, अपन ने पिछली बार बात करी थी, ये अपन को दे रहा था क्या, ये अपन को दे रहा था डिस्प्लेसमेंट, है ना, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन, यानी कि एरिया था ना, याद है, एरिया यानी कि इंटीग्रेशन बताया था, जो कि अपन को दे रहा था डिस्प्लेसमेंट, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन अपन को दे रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब ये रफ में लिख रहा हूँ, इसके बाद अपन फेयर करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, इंटीग्रेशन, तो मैं इंटीग्रेशन का साइन बना दूँ, है ना। अच्छा अगर आपको ये एक चीज़ याद है ना, तो आप पूरी साइकिल बना सकते हो, ठीक है। तो देखो ये वाले डायरेक्शन में चलने के लिए अपन को इंटीग्रेशन करना है, मतलब इतना समझ गए, ठीक है। तो ये वाले डायरेक्शन में अपन को चलने के लिए इंटीग्रेशन करना है, तो ये वाले डायरेक्शन में चलने के लिए डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी, ये कोई याद करने का तरीका है ये, है ना, ये कोई मेथड ही नहीं, आपको कोई बुक किताब में नहीं मिलेगी, ये मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन अपन को दिया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सिमिलर चीज़ अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो उसका इंटीग्रेशन क्या देगा अपन को, ये वाला है ना, ये वाला एरो आ रहा है यहाँ पर, और ये वाला एरो अपने लिए क्या था, इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पर था ना इंटीग्रेशन, तो सेम चीज़ यहाँ भी आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये वाला आ गया इंटीग्रेशन और ये हो गया इंटीग्रेशन, यानी कि एक्सेलरेशन 80 ग्राफ है अब आपके पास, तो आपको वीटी की वैल्यू चाहिए, वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ऊपर की तरफ चलते हैं ना, यानी कि ऊपर वाले एरो में, तो मैं यहाँ पे कलर अगेन चेंज कर देता हूँ, तो मैं इसको ले लेता हूँ ब्लू, या तो अब इस डायरेक्शन में चलने के लिए अपन को क्या करना था, अपन ने यहाँ देखा कि इस डायरेक्शन में चलने के लिए अपन को इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, उल्टा उसका सेम उल्टा इस डायरेक्शन में चलने के लिए अपन को करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अगर आपके पास एस टी ग्राफ है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो उसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगी वेलोसिटी, यानी कि डी बाय डी टी लिख दूँ, है ना, अपन ने भी बात करी थी, डी बाय डी टी लिखते हैं। तो सेम चीज़ वेलोसिटी के लिए, टाइम के लिए भी अप्लाई होगी, है ना, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपके लिए है, आपके पास है, तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, तो आप किसी भी पॉइंट पर डी बाई डी टी यानी कि डिफरेंशिएशन कर दोगे, है ना। और चूंकि आप वेलोसिटी के टर्म में कर रहे हैं तो यहाँ पर डी वी बाई डी टी आएगा और यहाँ पर डी एस बाई डी टी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इन तीनों का इंटर रिलेशन अपन को पता चल गया, ठीक है। तो आपके पास अगर एस टी ग्राफ है, आपको वेलोसिटी चाहिए, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है, अपन रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, रिवीजन। एस टी ग्राफ है, आपको वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, है ना, नीचे चार्ट में देखते जाओ, यहाँ क्या करोगे आप, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर आपके पास वी टी ग्राफ है, उसका आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा अगर आपके पास वी टी ग्राफ है, पर इस बार आपको एक्सेलरेशन नहीं निकालना, आपको एक देखो इस तरफ एक्सेलरेशन है ना, आपको एक्सेलरेशन नहीं निकालना, आपको निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। पिछली बार अपन डिफरेंशिएशन कर रहे थे, कहाँ, इस डायरेक्शन में जाने के लिए, अगर इस डायरेक्शन में जाना है तो अपन करेंगे क्या, इंटीग्रेशन, ठीक है। सिमिलर चीज 80 ग्राफ है आपके पास, आपको वेलोसिटी निकालनी किसी भी पॉइंट पर, तो क्या करोगे, उन दो पॉइंटों के बीच में आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन, है ना। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा तो डोंट वरी अबाउट इट, ये आपके हाई लेवल का है ना। तो अगर 9th 10th में आप हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अगर आपके सिलेबस में डिफरेंशिएशन आपको आता होता तो आप कर ही लेते, मुझे पता है आप फिर भी स्मार्ट हो, इस बार के स्टूडेंट काफ़ी स्मार्ट है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज का लेक्चर अपन बस और बस इतना ही रखने वाले हैं, ठीक है। ये फाइनली मैंने अलग से टॉपिक जोड़ा, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपकी बुक में अगर इससे कुछ रिलेटेड आता है तो आप कर लोगे, नहीं आता तो
कोई बात नहीं, क्योंकि आगे जाकर आने वाला है, इसलिए अपन ने तैयारी कर ली उसके लिए। ठीक है, ऑल राइट दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए, एंड व्हाट्सएप के ग्रुप होगा आपके क्लास का, उसमें डाल दीजिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, क्या चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आपके नोट्स नहीं मिलेंगे अगर आपने नहीं दबाया तो। ठीक है, और ठीक है, लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर ही दोगे। ऑल राइट दोस्तों, बाय बाय।